हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। मैं बंटी रबानी BR क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। गाइज़, आज हम सीखने वाले हैं कुछ 4 शानदार क्वेश्चंस ये प्रॉफिट लॉस से आपको देखने मिलते हैं। तो गाइज़, ये जो क्वेश्चंस है एक आपके पेपर में पूछे हुए हैं, SSC के पेपर में, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस में आप सोचेंगे, पहले इसको ट्राई करेंगे, देख लेंगे और देखेंगे क्या आप इसमें आइडिया लगा पाते हैं। और बाकी मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा आपका कि इस क्वेश्चंस में कैसे सोचना था और ये क्वेश्चंस कैसे आपको करना है और इस क्वेश्चंस में क्या इसका मीनिंग है। चलिए इसको हम समझते हैं पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। चलिए चलते डायरेक्ट क्वेश्चंस पर। तो गाइस, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है। कितना परसेंट कमीशन लेता है? 9%। तथा 15,000 के ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। 15,000 की बिक्री के ऊपर पर 1% बोनस लेता है। यदि उसकी कुल आय 2350 रुपया है, कुल आय कितनी है? 2350 रुपया। तो बताना है कुल बिक्री ज्ञात करें। क्या पता करना है? कुल बिक्री। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का समझिएगा। मतलब ऐसा हुआ है कि एक आदमी है, उसको बोला गया है कि आप अगर 15,000 से ज़्यादा का बिक्री करोगे तो आपको 1% अलग से बोनस देंगे और कुल बिक्री पे कितना देंगे? 9% का कमीशन देंगे। कमीशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। कमीशन का मतलब यहाँ लाभ और हानि नहीं होता है। कमीशन का मतलब होता है, लाभ और हानि कहाँ होता है? जहाँ CP और SP होता है। कमीशन का मतलब होता है कि आपको एक टारगेट दे दिया गया। फॉर एग्जांपल बोल दिया गया है कि तुम 100 रुपया का सामान बेच दो, 10 रुपये तुमको दे देंगे। मतलब उसको सिर्फ ये उसको करना है कि 100 रुपया हमको उस वस्तु से लेना है और उसका मतलब ये नहीं है कि उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, उसको कुछ आइडिया नहीं है। केवल उसको ये पता है कि हमको इस वस्तु का 100 रुपया किसी से ले लेना है और जाके दे देना है और अपना 10 रुपये उसमें से काट लेना है। इसको बोलते हैं कमीशन। समझ में आ गया बात? तो देखिए इस क्वेश्चन पे करना क्या है, इसको आप तभी कर पाएंगे जब वो जो बोला है 15,000 के ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है, इसका मीनिंग समझ आए। तो हम पहले एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। समझिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुल बिक्री पूछा है ना, हम कुल बिक्री मान लेते हैं खुद से। कुल बिक्री मान लेते हैं 10,000 रुपया। ठीक है, कुल बिक्री मान लेते हैं 10,000 रुपया अपने से। इसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ। कुल बिक्री कितना ले लिए हम? 10,000 रुपये। हम मानते हैं कि अगर ऐसा बोला होगा कि अगर आप 6,000 के ऊपर बिक्री करते हो तो आपको 1% अलग से बोनस देंगे। कितना देंगे? 1% बोनस देंगे, ऐसे बोलता है। और कुल बिक्री पे आपको हम देंगे 9% का। कुल बिक्री पे 9% कमीशन। कमीशन कितना है? 9%। ध्यान दीजिएगा, कुल बिक्री पे 9% कमीशन है और 6,000 के ऊपर के जो बिक्री है उस पर 1% बोनस देंगे। इसका मीनिंग क्या समझिए। मतलब अगर हम 6,000 तक का बेचते हैं सामान तो 9% तो मिलेगा ही हमको। तो इसका 6% अगर इसका 9% निकाले हम तो इसका 9% कितना होगा? तो 9 छक 54, मतलब 540 रुपया हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर हम 6,000 से ऊपर के सामान बेचते हैं, मतलब टोटल बिक्री कितना बोले हम? 10,000। तो 6,000 से ऊपर और कितना पैसा मेरे पास है? बोलेंगे 4,000 रुपया है। तो 4,000 पे कितना कमीशन मिलेगा? 9% तो मिलेगा ही और 1% बोनस, मतलब 1% एक्स्ट्रा, मतलब टोटल कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे कि हमको कमीशन क्या मिला तो बोलेंगे 10%। इसका 10% कितना होगा? बोलेंगे 400। तो अब गाइस यहाँ पे क्या समझना है कि ये जो बोला है कुल बिक्री पे 9%, तो आप बोलिएगा सर कुल बिक्री पे 9% कैसे हुआ? यहाँ तो 9% 6,000 पे निकाले, बाकी तो 10% निकाले। तो देखिए इस 10% को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1% और प्लस 9%। देखिए 4,000 पे 9% और 6,000 पे 9%। तो हम बोल सकते हैं 10,000 पे अगर हम 9% निकालेंगे तो 10,000 पे 9% कितना होगा? 900 रुपया। ठीक है, 10,000 पे 9% कितना होगा? 900 रुपया। और 6,000 के ऊपर जो पैसा है उस पर कितना हमको बिक्री बोनस लेना था? 1%। तो 6,000 के ऊपर कितना? 4,000 का 1% कितना होगा? 40। तो देखिए यहाँ 900 आया पूरा कुल बिक्री का और यहाँ टोटल कितना है? 940। यहाँ टोटल कितना है? 940। इसका मतलब 40 रुपया जो 1% बोनस वाला है। इसका मीनिंग यही समझना है आपको कि जो भी रुपया बोल देगा कि इतना रुपये से ऊपर का में हमको इतना % बोनस मिलेगा, तो उस रुपया तक का पहले आप कमीशन ले लीजिए, उसके बाद वाला पैसा का अलग से कमीशन लेंगे। इससे क्या होगा? आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको चीज़ों को समझाते हैं। देखिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि 15,000 की बिक्री के ऊपर 1% बोनस मिलता है। इसका मतलब 15,000 तक हम जब बेचे होंगे तो हमको 9% इसका मिला होगा। ठीक है, और 9% कितना होगा? 1% 150, 15 135, मतलब 1,350 रुपया का बोनस हम ले चुके हैं। 1,350 रुपया का जो कमीशन है वो मेरे पास आ चुका है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बोला है? कुल कितना आय है मेरा, हम कितना रुपया कमीशन के तौर पे कमाए हैं
तो 2350 रुपये कमाए हैं। अगर हम इसमें 2350 में 1350 घटा देते हैं, इसका मतलब जो पैसा बचा होगा वो बाकी के जो 15,000 के ऊपर के पैसा है उस पर हम कमीशन लिए होंगे। इसका मतलब इसका डिफरेंस कितना होगा? इसका डिफरेंस होगा 1000 रुपया। तो 1000 रुपया जो है वो कमीशन कहाँ से आया? 15,000 के ऊपर के रुपये पर। ठीक, अब क्वेश्चंस क्या है देखिए, पहले तो 9% मिलता था, बाद में कितना परसेंट हमको कमीशन मिला है? 1% एक्स्ट्रा। मतलब ये जो कमीशन है वो कितने परसेंट के बराबर हो गया? 9 और 1% बोनस, मतलब 10% के बराबर हो गया। तो 10% बराबर 1000 है। अगर हम बोले कि बिक्री क्या था मेरा, तो बिक्री कितना होगा? 100%। तो इसका मतलब यहाँ 100% कितना हो जाएगा मेरा? 10,000 रुपया। इसका मतलब बाद का जो 15,000 के ऊपर का जो बिक्री है वो कितना है? 10,000 और 15,000। बोलेंगे टोटल बिक्री कितना हुआ? तो टोटल बिक्री हो गया मेरा 10 और 15 मतलब 25,000। गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ध्यान देना है कि 15,000 के ऊपर बोला है तो 15,000 तक का कमीशन एक बार निकाल लिए, और उसके बाद का जो पैसा उसको हम कैसे पता किए? टोटल मेरे पास जो कमीशन आया वो 2350 आया, 1350 15,000 तक था, तो बाकी का जो कमीशन है वो 15,000 के ऊपर का पैसा पे है। तो 15,000 के ऊपर के पैसा पे कितना कमीशन मिला? 9% और 1% एक्स्ट्रा 10%। 10% बराबर 1000, तो 100% बराबर 10,000। इसका मतलब 15,000 के ऊपर हम कितना पैसा और बेचे? तो बोलेंगे 10,000। तो टोटल कितना हो गया? 15 और 10 25,000 रुपया मेरा टोटल बिक्री हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और फटाक से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 14% कमीशन लेता। कितना ले रहा? 14%। तथा 25,000 के ऊपर बिक्री पर 6% बोनस। देखिए बोनस कितना? 6%। यदि उसकी कुल आय, फिर कुल आय दे दिया मेरे पास कितना? 12,500 रुपया। तो कुल बिक्री पूछा हमसे, तो पहले क्या करेंगे? जितना का टारगेट दिया 25,000 के ऊपर, तो 25,000 पे कितना का कमीशन है मेरे पास? तो 14% का। तो लिखेंगे 25,000 का 14%। तो देखिए इसका 10% होगा 2500 और 4% होगा 1,000, मतलब 3500। 3500 का हम कमीशन ले चुके हैं। ठीक है, 3500 का कमीशन ले चुके हैं और टोटल कमीशन कितना मिलेगा हमको? 12,500। अगर हम 12,500 में 3500 रुपये माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? 9,000 रुपया। 9,000 रुपये जो कमीशन वो कहाँ से मिला होगा? 25,000 के ऊपर के बिक्री पर। तो ध्यान दीजिएगा, हम टोटल कितना परसेंट का बोनस मिलने वाला है? 6% का। पहले 14% कमीशन है और 6% एक्स्ट्रा मिला, मतलब ये जो पैसा है वो 20% के बराबर होगा। ये जो कमीशन है वो 20% के बराबर होगा। तो हम 100% निकालेंगे तो क्या होगा? इसका 5 गुना। तो इसका 5 गुना कितना होगा? 45,000। इसका मतलब पहले हम 25,000 बेचें और बाद में 45,000 बेचें। इसका मतलब टोटल कितना बेचे होंगे? 70,000। बात समझ में आया आपको? क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 45 और 25 पर 70। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 और अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा कि एक विक्रेता को 20,000 की बिक्री का टारगेट मिलता। मतलब उसको टारगेट कितना का मिला है? 20,000 रुपये का टारगेट मिला है। ठीक है, टारगेट कितना का है? 20,000 रुपया का है। मतलब उसको बोला गया तुम 20,000 बेचो, उसे कुल बिक्री पर 20% कमीशन मिलता है। कमीशन कितना मिल रहा है? 20% मिल रहा है। ठीक है, यदि वह टारगेट पूरा नहीं करता है तो टारगेट और बिक्री के अंतर का 10%, टारगेट और बिक्री का अंतर का 10% उसके कमीशन में काट लिया जाता है। यदि उसे 3400 रुपया मिलते हैं, मतलब उसका टोटल कमीशन कितना है? 3400 रुपया। तो उसकी बिक्री बताओ। इस बार हमको बिक्री नहीं पता है ना, बिक्री बताना है, जैसे हर बार की तरह बताना होता था, लेकिन इस बार क्या टारगेट दिया हुआ। तो हम एक काम करेंगे, सबसे बेस्ट होगा यहाँ पर कि थोड़ा ऑप्शंस को यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमको टोटल मेरे पास क्या दिया हुआ है? टोटल जो हम कमाए वो दिया हुआ है, और ये बोल दिया है कि 10% क्या हो रहा है? मेरा पैसा कट रहा है। देखिएगा ऑप्शंस कैसे लगाएंगे। पहले ये बताइए हमको टोटल कितना पैसा बिक्री पे मिला? कमीशन पे मिला। कमीशन पे मिला हमको 3400 रुपया। ठीक है, और अगर हम टारगेट पूरा करते हैं तो 20% मिलेगा हमको, ये भी बात सही है। अगर हम टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो 20,000 टारगेट है और जितना हम बिक्री किए उन दोनों का जो अंतर होगा उसका 10% मेरे कमीशन पे कट जाएगा। ठीक है, समझिएगा बात को। अगर हम बोले कि मेरा 20,000 टारगेट है तो मेरा जो बिक्री होगा इन चारों में से कोई एक है, तो देख लीजिए ऑप्शंस क्या क्या? 17,000, 18,000, 19,000 और 20,000, ऐसा ही कुछ है।
ठीक। अगर हम बोलते हैं टोटल बिक्री है, जो टोटल बिक्री कितना 17,000, तो 17,000 का हमको 20% मिलेगा, क्योंकि ये खुद बोला है कि उसे कुल बिक्री पर 20% कमीशन मिलता है। तो कुल बिक्री मान लेते हैं 17,000, तो इसका 20% कितना होगा 3400, तो 3400 रुपये इसका मान लेते हैं कि कमीशन हो गया। और क्वेश्चन क्या बोला था, अगर वो 20,000 का टारगेट पूरा नहीं करेगा तो उसको क्या होगा, बिक्री पे और टारगेट का जो डिफरेंस है उसका 10% कट जाएगा। तो टारगेट कितना है, टारगेट है मेरा 20,000 और हम बिक्री कितना की 17,000, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3,000। तो 3,000 का 10% कितना होगा 300, यहाँ से 300 घटा देंगे तो मेरा आंसर क्या होगा 3100। इसका मतलब मेरा कुल आय जो है 3100 होना चाहिए, लेकिन कुल आय कितना दिया हुआ है 3400। इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। देखिएगा, हम बोलते हैं कि हमको ये मेरा है टोटल, मान लेते हैं कि टोटल हम बिक्री कितना किया 18,000, तो 18,000 का 20% कितना होगा 3600, ठीक है। और 18,000 और 20,000 का अंतर कितना होगा, तो बोलेंगे 2,000, तो 2,000 का 10% कितना होगा 200। इसका मतलब 200 कम कर देंगे तो मेरा टोटल जो कमीशन आया वो कितना है 3400। तो देखिए 3400 मैच करेगा, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा 18,000। तो गाइस इसमें आप ऑप्शंस लगा लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर है, आगे चलते समझ में आया होगा आपको क्या किया, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। मतलब बोला है कि 20,000 का टारगेट दिया है, अगर वो टारगेट पूरा करते हैं ठीक है 1 रुपया भी नहीं कटेगा, लेकिन अगर हम 20,000 का टारगेट नहीं पूरा करते हैं तो जितना हम बिक्री किए हैं उसका और जो टारगेट का जो डिफरेंस है उसका 10% मेरे कमीशन में कट जाएगा। तो मेरा कमीशन कितना दिया हुआ है टोटल 3400 रुपया। ये 3400 रुपया जो है वो कैसे आया, हम बोलेंगे मेरा बिक्री मान लेते हैं 17,000, 17,000 का 20% कितना होगा 3400 कमीशन मिलना चाहिए हमको। लेकिन कंडीशन क्या है, हम 20,000 का टारगेट पूरा नहीं किए, 20,000 का टारगेट नहीं पूरा किए तो 17,000 और 20,000 इनका अंतर कितना 3,000, 3,000 का डिफरेंस, 3,000 का 10% कितना होगा 300 मेरा कमीशन में कटेगा, तो 3100 मिलना चाहिए था हमको, लेकिन मिल रहा है कितना 3400, इसलिए ऑप्शन मेरा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए हम 18,000 का 20% होगा 3600 और 18,000 और 20,000 हम तो टारगेट पूरा नहीं किए, तो अंतर कितना है 2,000 का 10% कितना होगा 200, तो मेरा 3600 में 200 घट जाएगा तो 3400, देखिए 3400 मैच कर रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया 18,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और इसको देख लेते हैं, क्लियर करते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 इसको देखते हैं और क्लियर करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन से समझिएगा बढ़िया से, ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है। बोलता है एक विक्रेता 9% कुल बिक्री पर कमीशन लेता है और 15,000 के ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है, ठीक है। यदि वह अपने मालिक को 22,650 रुपया अपनी तनख्वाह काट कर देता है तो कुल बिक्री बताइए। मतलब क्या समझिएगा इसका, कि इस बार क्या हो रहा है कि जो बिक्री कर रहे हैं वो अपना कमीशन काट लेते हैं और जो पैसा निकलता है वो मालिक को दे देते हैं। तो मालिक को कितना पैसा दिए हैं 22,650 रुपया। तो कुल बिक्री पूछा था, कुल बिक्री कैसे निकालेंगे हम, तो मालिक को जो पैसा दिए वो और जो मेरा कमीशन है उसको ऐड कर देंगे तो कुल बिक्री निकल जाएगा। इसका मतलब हमको अपना कमीशन पता करना होगा, बस आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, हम क्या सीखे अभी तक कि 15,000 के ऊपर पे हमको 1% बोनस मिलता है। इसका मतलब 15,000 तक तो हम 9% आराम से लिए होंगे। तो यहाँ देखिए 15,000 तक 9%, तो 15,000 का 9% कितना होगा 15 में 135, मतलब 1,350 रुपया। हम 15,000 तक बेचे, हमको 1,350 रुपये मिल गया और टोटल हम पैसा जो काटे होंगे कमीशन के तौर पे और जो मालिक को लौटाएं वही बिक्री है। तो मालिक को कितना लौटाएं, बोलेंगे 22,650 रुपया। अगर इसमें 22,650 रुपया ऐड कर देते हैं तो बताइए कि हम टोटल अभी तक कितना पैसा इकट्ठा कर लिए हैं 22,000 तो 24,000 रुपया हम इकट्ठा कर लिए। बात समझ में आया। लेकिन अभी मेरा 15,000 के ऊपर का जो बिक्री है उस पर कमीशन अभी ऐड नहीं किए है ना। तो 15,000 के ऊपर 15,000 24,000, ये जो 15,000 के ऊपर है वो कितना रुपया दिख रहा है आपको, तो बोलेंगे 9,000 दिख रहा है अभी। ये 9,000 जो दिख रहा है वो कितना % के बराबर होगा 10% कमीशन रखना भी हमको। कैसे 9% यहाँ और 1% यहाँ, मतलब 15,000 के ऊपर हम कितना कमीशन रखेंगे 10% रखेंगे। इसका मतलब 10% कमीशन हम रखने वाले हैं। तो ये जो पैसा है ये पैसा जो है क्या है 90% के बराबर होगा। समझ में आ रहा बात, क्योंकि 10% कमीशन इसमें ऐड नहीं ना किए अभी आप, इसमें 10% कमीशन ऐड नहीं किए हैं। इसका मतलब जो पैसा है ये कितना % के बराबर होगा 90% के बराबर होगा। तो 90% का बराबर है 9,000। तो बताइए 100% बराबर कितना होगा, तो बोलेंगे 10,000। इसका मतलब हम जो है 15,000 के ऊपर कितना पैसा बिक्री किए हैं, तो 15,000 के ऊपर हम 10,000 रुपया बिक्री किए। इसका मतलब हम टोटल बिक्री बोलेंगे तो 15,000 और 10,000 कितना हो जाएगा 25,000। तो
तो गाइस समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। काफ़ी शानदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है और ये काफ़ी शॉर्टेस्ट है। आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारी चीज़ आपको बहुत आसान लगेगा। समझ गए? ध्यान में देना है कि जो 15,000 के ऊपर बोलता है वो रियलिटी में क्या है, शुरू से लेकर के लास्ट तक का कुल बिक्री का कमीशन है, जिसको अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तोड़ तोड़ के आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ अच्छे शानदार क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे और जय हिंद। वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।